जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मित्रों, बालाजी महाराज की कृपा सदा आप पर आपके परिवार पर बनी रहे, ऐसी हम बालाजी महाराज किसी चौड़ा मंगल कामना करते हैं। मित्रों, आज के वीडियो हम आपको बताने वाले हैं श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज का बड़ा उसारा बनाना सिखाएंगे। जो बड़ा उसारा जो होता है, पहले हमने आपको बताया छोटे उसारे के बारे में बताया है, जो कि हर कोई ले जा सकता है। छोटे उसारे को वो एक कॉमन और एक साधारण उसारा है, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने नहीं देखा है तो वो वाला भी आप वीडियो देख सकते हैं। और मित्रों, लेकिन ये जो उसारा आपको मैं बताने वाला हूँ, यह वो चमत्कारी उसारा है जिसे आपको आपके घर में जितने भी संकट हैं, वह सारे संकट एक ही बार में कैद हो करके श्री मेहंदीपुर बालाजी दरबार में पहुंचते हैं। और वो कैसे पहुंचते हैं, वह सारी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो मित्रों, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, और एक कमेंट में प्यारा सा जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज के इस बड़े उसारे के साथ में। तो मित्रों, यह उसारा बनाने के लिए इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। कुछ सावधानियां क्या हैं वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इस उसारे की सामग्री। इस उसारे में क्या क्या सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो आप लिख लीजिएगा, कॉपी और पेन ले लीजिएगा। इसमें आपको एक 1.25 मीटर का लाल सूती कपड़ा लेना है, और एक बजने वाला नारियल लेना है। जो बजने वाला नारियल होता है वही लेना है। एक जनेऊ लेना है, एक कलावा लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं, थोड़ी उड़द लेनी है, 3 हल्दी की गांठ लेनी है, 2 सुपारी लेनी है। छोटी वाली जो सुपारी होती है पूजा वाली, आपको 2 वो वाली सुपारी लेनी है। थोड़ी सी लौंग लेनी है, थोड़ी इलायची लेनी है, थोड़े से बतासे लेने हैं, और एक पीला सिंदूर लेना है आपको। जो हनुमानी सिंदूर होता है पीला वाला, वो लेना है। और एक लाल सिंदूर लेना है जो माता पर चढ़ाया जाता है, लाल सिंदूर ले लीजिएगा। 5 छोटे छोटे मिट्टी के डेले ले लीजिएगा, जो कि खेत वगैरह में आपको मिट्टी मिल जाती है, मिट्टी के 5 डेले ले लीजिएगा। और घर की, यदि आपका अपना मकान है तो घर की जो है चारों कोनों की जो है मिट्टी ले लीजिएगा। आपको यह सारा तैयार करने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए, आपके जो घर में मंदिर है वहाँ पर बालाजी की प्रतिमा तो होगी ही। बालाजी की प्रतिमा नहीं है तो हनुमान जी की प्रतिमा होगी। हनुमान जी की प्रतिमा के आगे आपको एक देसी घी का दीपक रखना है। शाम के समय, यह काम शाम के समय करना है, ठीक है। देसी घी का दीपक रख लेंगे। देसी घी का दीपक रखने के बाद में आपको उनसे प्रार्थना करनी है, विनती करनी है। मेहंदीपुर बालाजी सरकार, भैरव बाबा, पेतरा सरकार, समाधि वाले बाबा, यह उसारा हमें हमारे गुरु ने बताया है, और जो है हम आपकी कृपा से आप पर विश्वास रखकर इस उसारे को बना रहे हैं। हे प्रभु, हमारे घर के सभी संकटों को इस उसारे पर लाने की कृपा कीजिएगा, ऐसी आपको विनती करनी है। और फिर आपको जो है उसारे की तैयारी कर लेनी है। उसारे की तैयारी करने के लिए आपको एक थाली ले लेनी है, बड़ी सी साफ थाली ले लीजिएगा। उसमें आप कपड़े को खोल लेंगे, एक कोना खोल लेंगे कपड़े का, और फिर उस पर नारियल को जो है रखेंगे। नारियल को किस प्रकार से रखेंगे, आपको क्या करना है, पहले कलावे से नारियल को इस प्रकार से लपेट देना है। एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है, दोनों साइड से आपको लपेटना है। प्लस का निशान बन जाएगा, उसमें आपको लपेट देना है। और वो नारियल एक कोने पर आपको रख देना है। कोने पर रखने के बाद 2 सुपारी आपने जो ली हैं, वो दोनों सुपारी नारियल के नीचे रख दीजिएगा, ठीक है, नारियल साइड से ही। और फिर आपको 5 जो मिट्टी के डेले हैं वो रख दीजिएगा वहाँ पर, माता गौरी के होते हैं वो, ठीक है। उसके बाद में आपको जो है जनेऊ लेना है। जनेऊ नारियल के ऊपर रखना है ना, और हल्दी की गांठें हैं वो भी नारियल के ऊपर आपको रख देनी है। इसके बाद में आपको जो पीला सिंदूर है, पीला जो हनुमानी सिंदूर है, वह नारियल को लगाना है टीका। और उसके बाद फिर दोबारा से वो सुपारी है, एक सुपारी पर पीला सिंदूर लगा देना है। फिर आपको लाल सिंदूर लेना है। लाल सिंदूर जो दूसरी सुपारी पर लगाना है, और माता गौरी के जो 5 मिट्टी के डेले हैं उन पर लगा देना है। अब आपको करना क्या है, 2 लौंग लेनी है उसमें से निकाल कर, और जो श्री बालाजी महाराज की जो सुपारी है उस पर आपको चढ़ा देनी है। फिर आपको 2 इलायची लेनी है, श्री बालाजी महाराज की सुपारी पर चढ़ा देनी है। फिर आपको जो है 2 लौंग फिर लेनी है, जो माता रानी की जो लाल सिंदूर वाली सुपारी है उस पर चढ़ा देनी है। फिर आपको 2 इलायची लेनी है, फिर आपको माता रानी पर चढ़ा देनी है। फिर इसके बाद में थोड़ी सी उड़द ले लीजिएगा, थोड़ी सी उड़द ले लीजिए, भैरव बाबा का नाम लेकर के आपको चढ़ानी है। और थोड़े से चावल ले लीजिए, वो भी पेतरा सरकार का नाम लेकर के चढ़ा देने, अर्पित कर देने हैं, ठीक है। अब इसके बाद में आपको करना क्या है, 10 रुपये की दरखास्त भी लगानी होती है। यहाँ पर 10 रुपये की आप दरखास्त लगा दीजिए। श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, भैरव बाबा, पेतरा सरकार, समाधि वाले बाबा, हे मेहंदीपुर की पवित्र पावन शक्ति हो, हे प्रभु,
हम जो है आपका इस प्रकार से उसारा तैयार कर रहे हैं। हमारे घर में जो भी कोई संकट हो, किसी प्रकार का संकट हो, किया कराया हो, कहीं से भी आया कर हो, आप जो है सभी संकटों को जो है इस उसारे में कैद करने की कृपा कीजिएगा। आपको इस प्रकार से जो है दरखास्त लगा करके वह 10 का नोट जो है उसी उसारे के अंदर रख देना है। और फिर आपको घर के जो चारों कोनों की जो मिट्टी है वो उठा लीजिएगा। घर के चारों कोनों की मिट्टी उठा लीजिए और जो है उसमें रख दीजिएगा। उसमें रखने के बाद में आपको उसारे को फोल्ड कर लेना है। ठीक है, अच्छी तरह से लपेट लेना है, कोई गांठ वाट नहीं लगानी है, फोल्ड कर लेना है अच्छी तरह से, जिससे कि उसका सामग्री जो है उसके अंदर वो फैले नहीं। इस प्रकार से आपको जो है फोल्ड कर लेना है। फिर आपको इसके बाद में क्या करना होता है, कलावा लेना होता है। कलावा जो है सर की चोटी से लेकर के पैर तक जो है नापा जाता है। इसके बाद में आपको उसको तोड़ लिया जाता है। जितने भी संकट वाले हैं सबके लिए कहीं किया जाता है, जिसके ऊपर संकट है, घर के बड़े मेंबर हैं। ठीक है, जैसे पति पत्नी हैं, ज़्यादा छोटे बच्चे उनके ऊपर नहीं किया जाता। आपको जो है कलावा लेना है, सर से लेकर के और पैरों तक की जो है तोड़ लीजिएगा। उसको फिर डबल फोल्ड कर लीजिएगा, डबल या टेबल फोल्ड कर लीजिएगा आप जो है आराम से। और फिर उसमें जो है जितनी मर्जी है उतनी गांठ लगानी होती है। ठीक है, जितनी आपकी मर्जी हो उतनी गांठ लगाइए। आप गांठों का महत्व मत पूछना आप, ये गांठों का महत्व क्या होता है। ठीक है, क्योंकि गांठों का महत्व जो होता है वो यूट्यूब के माध्यम से नहीं बताया जा सकता है, और वैसे हर किसी को नहीं बताया जाता है, वो बालाजी महाराज की ही बात है। ठीक है, ये गांठों का बहुत बड़ा महत्व होता है, आपके जितने मन में हो। ठीक है, उतने बहुत से लोग पूछते हैं कि हम कितनी गांठें लगा दें, तो देखिए आपकी जितने मन में हो उतनी आप लगाइए। ठीक है, आपसे हम ये नहीं कहेंगे कितनी लगाइए, 1 2 3 4 8 10 15 20, आप जितनी लगा सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा है, मन कर रहा है अंदर से, उतनी आप लगा दीजिएगा उनके अंदर गांठें। ठीक है, थोड़ी दूरी पर उस कलावे के अंदर, और वो कलावा जो है उसी उसारे में अर्पित कर दिया जाता है। ठीक है, उसी उसारे में जो है लगा दिया जाता है। फिर आपको जो है वह उसारा किस प्रकार से उसारना होता है, देखिए ये घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब समझ रहे आपको। उसका तो मैंने छोटे वाले उसारे का तो सिर के ऊपर से आपको बताया था, लेकिन इस वाले जो उसारे का जो वो होता है उसारना, वो कैसे होता है। आपको यहाँ से छाती से शुरू करना होता है। पहले छाती पर, फिर शोल्डर पर, फिर सिर पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर आ जाएंगे। ये हो गया एक बार। फिर इसी प्रकार से जो घूमते हुए 2 बार, 3 बार। ठीक है, इस प्रकार से जो उसारना होता है 7 बार। ठीक है, 7 बार करना होता है। घर के जितने भी जो संकट वाले सदस्य हैं उनके ऊपर से आप 7 बार उसार लीजिएगा। तो ये तो हो गया आपका उसारा तैयार। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो सावधानियों के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। तो देखिए, सावधानी ये बरतनी होती है कि ये उसारा जब भी बनाए बिना गुरु के कभी ना बनाए। ठीक है, गुरु की आवश्यकता जरूर होती है। इसमें कहाँ कहाँ आवश्यकता होती है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। जो आप कलावा नापते हैं ना गांठ लगाने के लिए, वहाँ पर आपके गुरु जो है उसमें मंत्र पढ़ते हैं। ठीक है, वहाँ पर, और फिर आपको जो है थोड़े से चावल जो है उसमें सिंदूर मिला करके पढ़ करके दे कर आते हैं। ठीक है, वहाँ आपको गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि आप जब मेहंदीपुर के लिए निकलेंगे तब वो चावल जो है रास्ते में फैलाते हुए जाना होता है। ठीक है, अपने घर से निकलते समय। और तीसरा आपको एक राई भी, सरसों भी पढ़ कर देंगे, जो कि घर में बिखेरने के लिए, वो भी आपके गुरु ही देंगे। ठीक है, 3 चीज़ों में आपको, और जो आपके संकट होते हैं वो पेशी खुलवाते हैं और दरबार लगाते हैं आपके घर में, दरबार लगाएंगे वो आकर के, कोई भी आप गुरु करेंगे तो वो बालाजी महाराज का आपके घर के अंदर ही दरबार लगाएंगे और आपकी पेशी भी खुलवाएंगे और आपके संकट को बुलवाएंगे और जो है वहीं पर कैद करेंगे इसके साथ में। तो यहाँ भी मंत्रों द्वारा ही संकट को खींचा जाता है, बहुत ज़्यादा ताकत से, बहुत ज़्यादा मेहनत करके खींचा जाता है, वो आपके गुरु ही खींचेंगे। ठीक है, इस उसारे में बहुत बड़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, बहुत ज़्यादा ताकत होती है। यदि आपके पास में कोई गुरु नहीं है, ठीक है, आपके पास में कोई गुरु नहीं है, आपको कोई गुरु नहीं मिल रहे हैं, तो जो है आप हमारे दरबार से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे व्हाट्सअप जैसे ही लिखेंगे हम आपको अपना व्हाट्सअप नंबर दे देंगे। ठीक है, आप हमारे दरबार से भी जुड़ सकते हैं। जो है हम आपके घर आते हैं, हम 3 से 4 लोग आते हैं, 3 या फिर 4 लोग आएंगे आपके घर पर। ठीक है, और उसमें क्या क्या खर्चा होता है, हम कुछ नहीं लेते हैं, हमारी कोई फीस नहीं है, किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं है। जो आपकी श्रद्धा होती है वो ले लेते हैं, बाकी हमारी कोई अपनी तरफ से कोई भी किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं होती। हम 3 से 4 लोग आते हैं, बस आपको उनका किराया भाड़ा हमारा
खाना पीने का खर्चा देना होता है बस। जो हम लोग खाएंगे भोजन आप कराएंगे, और एक दिन का रहने का जो व्यवस्था आपको करनी होती है बस। जो हमारा लौट आवाट का जो आने जाने का जो किराया है वो आपको देना होता है, आप ही का होता है, ठीक है। और जो भी हमारा भोजन की होती है व्यवस्था बस, और बाकी जो आपकी श्रद्धा है वो आप देंगे, वो हम रख लेते हैं, ठीक है मित्रों। और बाकी जानकारी जो है आपको आगे आने वाले वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी कि दरबार किस प्रकार से आपके घर पर लगाया जाता है। हम जो है आपके घर पर संकट को कैसे कैद करते हैं, घर से संकट को कैसे कैद किया जाता है, वो मैं अगला वीडियो में आपको बता दूंगा। तो मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।